नमस्कार दोस्तों, ये बायोलॉजी का 67 बीपीएससी के लिए काफ़ी उपयोगी क्लास है। न्यूट्रिशन क्या करता है, कोई भी सजीव है, ठीक है, कोई भी सजीव हो, कोई लिविंग थिंग्स, कोई भी सजीव एनी लिविंग थिंग्स, ठीक है, क्या ले रहा है, पोषक तत्व ले रहा है। क्या लेता है, पोषक तत्व। पोषक तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यानी कि कोई भी सजीव क्या करता है, पोषक तत्व लेता है। उस पोषक तत्व से क्या होता है, उसका शारीरिक विकास होता है। शारीरिक एवं क्या होता है, मानसिक क्या होता है, मानसिक विकास होता है। तो ये ध्यान से समझिए, उससे क्या होता है, शारीरिक मतलब फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट। तो समझ में आया कि न्यूट्रिएंट्स हम किसको कहेंगे, कि हम लोग जो पोषक तत्व लेते हैं उससे क्या होता है कि हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। हम लोग जो खाना खाते हैं, इसको समझिए खाना से, ठीक है, हम लोग जैसे हम लोग भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारा चीज जो है ना मिला हुआ रहता है, ठीक है, जैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिला हुआ रहता है, जैसे आपको जो है प्रोटीन, ठीक है, फैट और भी बहुत सारा चीज जो है ना मिला रहता है, जिसको समग्र रूप से यानी कि एक साथ अगर उसको देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पोषण हो जाएगा। तो ये समझ में आया होगा, जैसे ये पूरा पोषण हुआ, मानते हैं इसको, ये पोषण हुआ। और इसमें क्या है, इसमें हरी सब्जियां है, मान लेते हैं ये हरी सब्जी है। फिर उसके बाद दाल है जो आपको प्रोटीन मिलता है। फिर जो है आप क्या करते हैं, सलाद खाते हैं। फिर इसके बाद जो है इस सलाद में क्या है, जैसे नींबू हम क्या करते हैं, निचोड़ते हैं, उसमें विटामिन सी। या आंवला खाते हैं, आंवला का चटनी हम लोग खाते हैं, उससे क्या होता है, विटामिन सी। तो ये सब जो है ना एक साथ, जब सब एक साथ मिलता है तो उसको क्या कहेंगे, पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन। सबको एक साथ क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। और वहीं एक एक चीज, एक एक देख रहे हैं, जैसे ये एक क्या हो गया, एक न्यूट्रिएंट्स हो गया। तो ये क्या हुआ, ये पोषक तत्व अलग अलग रूप में देख रहे हैं। जैसे ये हो गया चावल आपका हो गया, या रोटी हो गया, तो ये क्या हुआ, एक न्यूट्रिएंट्स हो गया। फिर इसी तरह दाल हुआ, वो अलग न्यूट्रिएंट्स हो गया। तो समझ में आया होगा कि पोषक तत्व जो है ना अलग अलग रूप में है, और उसी को एक साथ अगर हम मिला देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। उस पोषक तत्व से क्या होता है, हमारे शरीर का विकास होता है। जैसे हमको ओमेगा 3 चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड से क्या, ओमेगा 3 से क्या होता है, मेड अप ऑफ योर ब्रेन क्या है, 60% ओनली ओमेगा 3, ठीक है। तो ओमेगा 3 अगर आप खाते हैं तो आपका क्या होगा, ब्रेन आपका तेज होगा। अगर आपको क्या है, आपको शरीर बनाना है, आपको प्रोटीन आपको लेना है, ठीक है, आपको प्रोटीन लेना है, तो उससे क्या होगा, आपका शारीरिक विकास होगा, ठीक है। तो बहुत सारा चीज जो है ना, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण बहुत सारा रोग भी होता है। यानी कि बहुत सारा रोग जो है किससे होता है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, यानी कि पोषक तत्वों की कमी से भी बहुत सारा रोग होता है। आगे हम देखेंगे। हम फिर न्यूट्रिशन को देखते हैं। दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन समझ लिए, न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है, दो। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या हुआ, ऑटोट्रॉपिक का अर्थ क्या हुआ, ऑटोट्रॉपिक हम किसको कहेंगे, ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, यहाँ ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटो का अर्थ क्या हुआ, ऑटोट्रॉपिक मतलब सेल्फ, ऑटो ये एस है, सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉपिक का अर्थ हो गया न्यूट्रिशन, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है, सेल्फ मतलब क्या होता है, स्वयं, यानी कि जो स्वयं का न्यूट्रिशन जो है ना, यानी कि स्वपोषी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्वपोषी, जो स्वयं का अपना पोषण जो है ना स्वयं करता है। कहने का अर्थ इसको साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि अपना खाना स्वयं बनाता है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक देखिए, न्यूट्रिशन दो टाइप का, एक ऑटोट्रॉपिक, एक हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या कहेंगे, और ऑटोट्रॉपिक यानी कि ऑटो का अर्थ क्या होता है, स्वपोषी, यानी कि ऑटो का अर्थ होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक का अर्थ क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन, यानी कि जो स्वयं का पोषण करे। कहने का अर्थ क्या है, स्वपोषी, तो लिखाने का जरूरत नहीं है। स्वपोषी मतलब अपना पोषण स्वयं करे, ठीक है।
तो इसको भोजन के अगर सेंस में लेते हैं तो अपना खाना स्वयं बनाए वो। अच्छा, अब आते हैं हेट्रोट्रॉपिक में। तो हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है, TRO है। तो हेट्रो का अर्थ क्या होता है? हेट्रो का अर्थ हो जाएगा विषम। विषम मतलब जो दूसरे पर विषम, और ट्रॉपिक का अर्थ हो जाएगा क्या? आपको न्यूट्रिशन यानी कि पोषण जो, तो इसको क्या कहेंगे? विषम पोषी, विषम पोषी, ठीक है। तो ट्रॉपिक का अर्थ हो गया पोषी, ठीक है। हेट्रो का अर्थ हो गया विषम पोषी। मतलब ये क्या है? विषम पोषी क्या कहेंगे? जो दूसरे पर निर्भर है, वो स्वयं से जो है ना स्वपोषी नहीं है, वो क्या है? विषम पोषी है। तो आपको समझ में आया कि विषम पोषी और स्वपोषी। अब हम देखते हैं क्या कि आपको फोटो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक और दूसरा क्या होता है? कीमो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक, तो फोटो से क्या होता है? फोटो, तो फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, यानी कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटो मतलब प्रकाश, समझ में आया। तो फोटो का अर्थ क्या हो गया? लाइट। लाइट मीन्स क्या हो गया हिंदी में? इसको प्रकाश, ठीक है। और फोटो है और फिर है ऑटोट्रॉफी। तो कहने का अर्थ क्या है? स्वपोषी। ऑटोट्रॉफी का अर्थ क्या है? स्वपोषी, स्वपोषी। इसको थोड़ा सा अगर अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपको देखने का जरूरत भी, जो प्रकाश के माध्यम से स्वयं का पोषण करे, प्रकाश स्वपोषी भी इसको कह सकते, प्रकाश स्वपोषी, ठीक है। अब समझ में आया होगा। तो फोटो ऑटोट्रॉपी में क्या है? मतलब क्या है? वो प्रकाश के द्वारा क्या है? तो ऑटोट्रॉपिक में क्या हो जाएगा? इसको क्या है? दे मस्ट हैव क्या है? हैव क्लोरोफिल पिगमेंट, यानी कि विदाउट क्लोरोफिल पिगमेंट। कहने का अर्थ क्या है कि ये बिना क्लोरोफिल का क्या होगा? फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए इसमें कौन आएगा? ऑटोट्रॉपिक, यानी कि फोटो ऑटोट्रॉपिक में कौन आएगा? आपको जितने भी ग्रीन लीव्स है, ठीक है, ग्रीन लीव्स या ग्रीन प्लांट, इसको लिखिए ग्रीन प्लांट। जितने भी ग्रीन प्लांट है वो सब आ जाएगा। जितने भी हरे पौधे हैं वो सारे पौधे किसमें आएंगे? आपको फोटो ऑटोट्रॉपिक। फिर से समझ लीजिए। तो आपको ग्रीन प्लांट यानी कि आपको क्लोरोफिल होगा, ठीक है, पत्तियों में क्लोरोफिल के माध्यम से ही फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है? ग्रीन प्लांट जो भी है वो क्या होगा? फोटो ऑटोट्रॉपिक। और इसमें एक और हो जाएगा ब्लू ग्रीन अलगी। तो ब्लू ग्रीन अलगी, आप ये क्या है? एक बैक्टीरिया है, ठीक है। क्या है? बैक्टीरिया है। ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा आपका? यानी कि फोटो ऑटोट्रॉपिक होगा। तो समझ में आपको आया। अब हम देखते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो का अर्थ क्या होता है? रसायन, केमिस्ट्री। कीमो मतलब क्या होगा? रसायन। और ऑटोट्रॉपिक का अर्थ क्या हुआ? स्वपोषी, यानी कि जो रासायनिक क्रिया द्वारा स्वयं का पोषण करे। क्या करता है? रसायन यानी कि केमिकल से अपना क्या करता है? पोषण करता है। तो इसको लिखते हैं जो क्या है? केमिकल से अपना, जो केमिकल से पोषण करता है, पोषण। तो कहने का अर्थ क्या है? यह भी तो स्व पोषण कर रहा है ना, ये केमिकल द्वारा अपना स्वयं का पोषण कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? कीमो ऑटोट्रॉपिक। जैसे फास्फोरस का बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, इसमें क्या होगा? फास्फोरस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया लिख लीजिएगा इसका बैक्टीरिया। इसके अलावा सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया भी आप लिख लीजिएगा। सल्फर बैक्टीरिया इसका उदाहरण हो जाएगा। देखिए जैसे वोल्केनो होता है, ठीक है, तो वोल्केनो का समय देखिएगा कि वोल्केनो जो अंदर मैग्मा होता है, अर्थ के अंदर जो मैग्मा होता है, कहने का अर्थ है कि वहां 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने के बावजूद भी
क्या हुआ है, वहां पे बैक्टीरिया सरवाइव होता है। बहुत आश्चर्यजनक बात है कि 3000 डिग्री सेल्सियस पे भी बहुत सारा बैक्टीरिया जो है ना क्या होता है, वहां सरवाइव करता है। ठीक है, जिसको क्या करते हैं, फास्फोरस बैक्टीरिया। ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया, जैसे झरने का पानी, झरने के पानी में क्या होता है, सल्फर बैक्टीरिया पाया जाता है झरने के पानी में। तो आपको ये समझ में आया होगा। और देखिए आप, लोहे पे क्या होता है, जंग लग जाता है। ठीक है, तो फेरस बैक्टीरिया भी होता है, फेरस बैक्टीरिया, इसको लिख लीजिएगा। वोल्केनो के समय में क्या होता है, अर्थ के अंदर मैग्मा में भी क्या है, जो बैक्टीरिया रहता है वो भी तो कुछ खाता होगा, खा के ही जिंदा रहता होगा। तो वो बैक्टीरिया जो है ना आपका फास्फोरस बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, जैसे झरने का पानी गिर रहा है, ठीक है, उसमें सल्फर बैक्टीरिया और फेरस बैक्टीरिया यानी कि जंग उंग लगता है उसको, इसको हम कहते हैं। तो समझ में आया होगा आपको कि केमो ऑटोट्रॉपिक हम किसको कहेंगे। अब आते हैं हेट्रोट्रॉपिक। तो हेट्रोट्रॉपिक को हम थोड़ा इधर देखते हैं। अब देखते हैं यूग्लिना के बारे में। इसको यूग्लिना है डे के समय, डे। तो डे में क्या होता है, दिन के समय ये ऑटोट्रॉपिक हो जाता है। डे में फोटो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, दिन में। और रात में क्या होता है, नाइट में क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक हो जाता है, हेट्रोट्रॉपिक। तो कहने का अर्थ क्या है, दिन के समय क्या है, यूग्लिना क्या है, दिन के समय ऑटोट्रॉपिक और रात में हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉपिक देखते हैं। हेट्रोट्रॉपिक का अर्थ क्या बताया है, विषम पोषी। हेट्रो मतलब विषम, यानी कि विषम पोषी। विषम पोषी मतलब जो दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है, निर्भर है, यानी कि पोषण के लिए दूसरे पर जो डिपेंडेंट है उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉपिक। तो हेट्रोट्रॉपिक में हम देखते हैं क्या कि हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब क्या होता है, शाकाहारी। शाकाहारी मतलब जो शाक सब्जी खाता है, ठीक है, जो मांस नहीं खाता है। अब उसके बाद क्या है, हर्बीवोरस हो गया, और दूसरा क्या है आपको, कार्निवोरस। तो कार्निवोरस क्या हो जाएगा, ये मांसाहारी। एक मिनट, कार्निवोरस हो जाएगा मांसाहारी, जो क्या करता है, मांस खाता है, मांसाहारी। तो शाकाहारी में गाय, भैंस, बैल, ये सब क्या हो जाएगा, ये आपको हर्बीवोरस, जैसे काऊ हो गया, ठीक है, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, टाइगर, ठीक है। तो मांसाहारी में आप देख लिए। अब हम आगे देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक में क्या है, हम आगे देखते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का क्या अर्थ होता है, ओमनीवोरस मतलब ये दोनों खाता है, यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाता है। इसको हिंदी में कहते हैं सर्वाहारी। क्या कहते हैं हिंदी में, सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता है, जो मांस मछली सब कुछ खाता है। जैसे ह्यूमन क्या हुआ, सर्वाहारी तो है, ठीक है, जैसे उदाहरण में ह्यूमन। अब हम देखते हैं क्या, अब आता है क्या आपका पारासाइट। तो पारासाइट में भी दो तरह का होता है। पारासाइट में एक होता है इंडो पारासाइट और एक होता है एक्सो पारासाइट। इंडो पारासाइट जो आपके शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, जैसे हैजा का, टाइफाइड का, ये सब क्या है, ये बैक्टीरिया जो है आपके शरीर के अंदर जो है ना एक्टिव। जैसे कोलरा होता है, हैजा तो आपके शरीर के अंदर ही होता है। बहुत सारा बैक्टीरिया है जो शरीर के अंदर क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, शरीर के बाहर क्या होता है, वो मृत हो जाता है, ठीक है, वो एक्टिव नहीं रह पाता है। और बहुत सारा बैक्टीरिया क्या है बाहर की तरफ, इसको देखेंगे हम। और इसके बाद जो है ये पारासाइट हो गया। पारासाइट के बाद है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट का अर्थ क्या हुआ, सैप्रोफाइट मतलब होता है मृतपोषी। पारासाइट मतलब होता है क्या, परपोषी। एक बात और, पारासाइट का अर्थ क्या हो, जो अपना पोषण जो है ना, अपना पोषण क्या करता है, दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है, जो दूसरे पर क्या होता है, डिपेंडेंट रहता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, परपोषी।
तो इसको समझने वाला है, पैरासाइट को समझने, ये सब तो आप लोग बच्चा में भी समझे होइएगा, लेकिन पैरासाइट को थोड़ा सा और बता देते हैं। पैरासाइट में क्या है कि पैरासाइट में आपका क्या है, एक तो इंडो और एक एक्सो, यानी कि इंडो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट में क्या है, आपके शरीर में जो भी बीमारी है वो सब क्या है, जैसे जो बैक्टीरिया से जो बीमारी होता है वो सब क्या है, आपका इंडो पैरासाइट आएगा। जैसे हैजा है, कोलरा है, हैजा कोलरा जिसको बोलते हैं, और इसके अलावा टाइफाइड है। तो ये क्या है, आपके शरीर के बाहर है कि अंदर है, आपके शरीर के अंदर होता है ये बीमारी। और एक्सो पैरासाइट धीरे धीरे देखिएगा, चूहा जैसे मरा, और मरने के बाद क्या होता है, आपके दिन के बाद जो है ना आपका मतलब वो उससे महक आना शुरू हो जाता है, तो उस पर भी बैक्टीरिया क्या करता है, उससे अपना पोषण लेना शुरू कर देता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि फिर जो है उसको डिकम्पोज करने लगता है, मतलब उसको उसका अपघटन करने लगता है, ठीक है। तो इसमें आता है डीकम्पोजर बैक्टीरिया। डीकम्पोजर बैक्टीरिया मतलब क्या हुआ, पेड़ पौधे है वो जब अंदर चले जाते हैं तो उसका जब डीकम्पोज होगा, यानी कि उसका जब अपघटन होगा, तो उस अपघटन से क्या होता है, वो कोयला बन जाता है, वो भी बैक्टीरिया ही करता है। और दूसरा क्या होता है कि यदि जानवर मर गया है तो उससे क्या होता है, आपका क्या तैयार होता है, पेट्रोलियम आपका तैयार होता है। तो समझ में आया होगा, वो भी किससे होता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है, ठीक है। फंगी, तो फंगी में क्या है, फंगी में जैसे मशरूम है, ठीक है, मशरूम, मशरूम है, गोबर छत्ता। हम लोग क्या करते हैं, मशरूम, बहुत सारा मशरूम जो है, यानी कि मशरूम 100 वैरायटी का मान लेते हैं, जिसमें 10% वैरायटी है खाने वाला, एडिबल फंगस होता है, ठीक है। तो 10% ही है। हम लोग गोबर छत्ता भी देहात में कहते हैं, ठीक है। वो गोबर रखा जाता है, उस गोबर को क्या करता है बैक्टीरिया, इसको भी डीकम्पोज करना शुरू कर देता है, ठीक है। और उस पर क्या होता है, गोबर के ऊपर ये जो है छत्ता के टाइप में उग जाता है, ठीक है। तो वो भी क्या है, वह भी फंगी है, वो भी क्या है, मशरूम है, ठीक है। तो उसके बाद हम जानते हैं क्या, हेलोजोइक या सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का अर्थ क्या होता है, सहजीवन या सहजीवी, सहजीवन, सहजीवन। तो सहजीवन मतलब क्या होता है, साथ साथ जो है ना जीवन। जैसे मान लेते हैं कि लाइकेन, हम इसके पीछे भी पढ़े थे लाइकेन। तो लाइकेन में क्या होता है, एक होता है आपका फंगस होता है, और अब पैरासाइट में ही देखते हैं। तो पैरासाइट में हम क्या बताए हैं, पैरासाइट दो तरह का हो गया, एक है आपका पैरासाइट इंडो पैरासाइट, और एक एक्सो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट में हम क्या कहें कि जो शरीर के अंदर, यानी कि इंडो पैरासाइट किसको कहेंगे, जितनी भी बीमारियां है, ठीक है, जितनी भी डिजीज है, बीमारियां, बीमारियां है, वो क्या है, जितनी भी बीमारियां है वो क्या होगा, इंडो पैरासाइट में आएगा, कारण कि वो शरीर के अंदर है। जैसे अब जैसे टाइफाइड देखते हैं, टाइफाइड, तो टाइफाइड में देखते हैं, टाइफाइड में, तो टाइफाइड में क्या होता है, तो सैल्मोनेला टाइफी, क्या, तो इसमें क्या है, सैल्मोनेला टाइफी है, ठीक है। तो ये क्या है, आप जो है विडाल टेस्ट करते हैं, इसका टेस्ट का क्या नाम है, यानी कि ये टाइफाइड का टेस्ट है, तो टेस्ट क्या होता है, विडाल, WI विडाल, DAL होता है, विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट होता है, तो विडाल टेस्ट यानी कि ब्लड में क्या खोजा जाता है, इसी बैक्टीरिया को तो ही खोजा जाता है, यानी कि ब्लड में कौन सा बैक्टीरिया, तो सैल्मोनेला टाइफी क्या है, ये बैक्टीरिया है, और टेस्ट कौन सा होता है, तब विडाल टेस्ट। तो ये तो टाइफाइड हो गया है। अब कोलेरा का देखिए, कोलेरा मतलब हैजा। हैजा जो होता है पहले बहुत ज्यादा होता था, मछली उछली खा लेने के बाद जो है बाढ़ उड़ाता था, और उसमें बहुत सारा मछलियां लोग खूब चाव से खाते थे, और उससे भी क्या होता था, हैजा बहुत ज्यादा फैलता था। तो हैजा में क्या होता है, तो इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है, विब्रियो, विब्रियो, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, ठीक है। इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है, विब्रियो कोलेरी, ठीक है। और इकोलाई, जैसे मान लेते हैं इकोलाई होता है, इकोलाई नाम सुने होइएगा। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया रहता है जो क्या करता है, भोजन को पचाता है,
भोजन को क्या करता है, पचाने में सहायक है। भोजन पचाने में सहायक, पचाने में सहायक। ये क्या करता है, भोजन पचाने में इकोलाई आपका क्या होता है, ये सहायक होता है। तो कहने का अर्थ क्या है, ये सब क्या है, शरीर के अंदर ही तो है। ये क्या है, इंडो पैरासाइट, इसको याद रखिएगा। अब एक्सो पैरासाइट में क्या है, एक्सो पैरासाइट, जैसे मान लेते हैं एक्सो पैरासाइट में क्या है, जैसे हम लोगों को लाइस यानी कि जू हो जाता है, ठीक है, जू मतलब हम लोग ढील जो बोलते हैं, जू हो जाता है। तो ये जू कैसे होता है, ये एक्सो पैरासाइट, वो क्या है, एक्सो पैरासाइट है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक्सो पैरासाइट में मस्क्यूटो भी हो जाएगा। मस्क्यूटो यानी कि मच्छर भी क्या हो जाएगा, एक्सो पैरासाइट में मस्क्यूटो यानी कि मच्छर भी क्या आता है आपको, एक्सो पैरासाइट में मच्छर भी आता है। और तीसरा क्या है, जैसे नहीं, बहुत लोग स्नान नहीं करता है, नहीं नहाता है, बहुत दिन के बाद भी स्नान करता है, ठीक है, साल में 4 बार, तो उसको क्या होता है, उसको भी दांत खाज खुजली, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं रिंग वर्म। तो ये भी क्या है, किससे हो रहा है, तो आपको ये भी दांत खाज खुजली भी आपको किससे हो रहा है, तो आपको यानी कि एक्सो पैरासाइट। और ये क्या करता है, रिंग वर्म में क्या करता है, जो इसके अंदर है, मान लेते हैं जो फंगस है इसके अंदर है, तो वो क्या कर रहा है, अगर वो बैक्टीरिया क्या करता है कि शरीर जो है, सॉरी बैक्टीरिया कर रहा है, प्रोटीन है, प्रोटीन, और उस प्रोटीन को क्या करता है, ये रिंग वर्म क्या करता है, इसका बैक्टीरिया इसको क्या करता है, खाता है, ठीक है। तो आप पैरासाइट को भी अच्छे से समझे होइएगा। अब हम देखते हैं सैप्रोफाइटिक मतलब मृतपोषी, सैप्रोफाइटिक मतलब मृतपोषी। तो मृतपोषी मतलब क्या हो गया, जो मरे से भोजन प्राप्त करता है, मतलब जो मरे, कोई भी मर जाता है उसके बाद जो है ना, उसे क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है, उसको क्या कहेंगे, मृतपोषी यानी कि सैप्रोफाइटिक। तो मृतपोषी क्या है, जैसे मान लेते हैं कि घर में क्या है, सैप्रोफाइटिक में चूहा है, ठीक है, वो चूहा क्या होता है, किसी कोने में जाके या कहीं भी जाके क्या होता है, मर जाता है, आकर आपके घर के अगल बगल में मरा है, फिर भी बहुत ज्यादा बदबू देता है, तो उस पे भी क्या होता है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, उससे पोषण लेना शुरू होता है, ठीक है, और शुरू करता है पोषण लेना, और वो धीरे धीरे क्या होता है, डीकम्पोज होना शुरू होता है, यानी कि उसका भी अपघटन होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सैप्रोफाइटिक। तो समझ में आया, सैप्रोफाइटिक जो मरे हुए से पोषण लेता है उसको सैप्रोफाइटिक कहेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजर बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया खाता है ना उसको कहते हैं डीकम्पोजर, बैक्टीरिया, ठीक है। तो डीकम्पोजर बैक्टीरिया मतलब अपघटक जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, और डीकम्पोजर मतलब जीवाणु, ऐसे, हाँ। तो यानी कि डीकम्पोज कर रहा है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, डीकम्पोज कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजर बैक्टीरिया, यानी कि अपघटक जीवाणु। तो समझ में आया होगा। तो आप देखिए, जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स में क्या होता है, तो जैसे मान लेते हैं कि जानवर या प्लस क्या है, मान लेते हैं पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, इसको हम साधारण भाषा में समझा रहे हैं, पेड़ पौधे है, वो क्या होता है, जैसे कोई डिजास्टर आया और ये पेड़ पौधा कहाँ चला गया, जमीन के अंदर, क्या चला गया, अर्थ के नीचे, जमीन कहते हैं अर्थ को, यानी कि जमीन के अंदर, एकदम देहाती भाषा में समझा रहे हैं, जमीन के अंदर चला जाता है। तो जमीन के अंदर जब जाता है तो ये पेड़ पौधा है, ये जानवर है, तो इस जानवर का जब ये डिकम्पोजर बैक्टीरिया क्या करता है, जब इसका अपघटन करता है, तो ये क्या होता है, ये जानवर किस चीज में चेंज हो जाता है, तो पेट्रोलियम में क्या होता है, पेट्रोलियम बन जाता है, ठीक है, वो सड़ गल के, ठीक है, क्या बन जाता है, पेट्रोलियम बन जाता है। वही पेड़ पौधे जब अंदर चले जाते हैं तो ये जब अपघटन जब इस पेड़ पौधा का होता है, तब ये अपघटन होने के बाद ये क्या बन जाते हैं, ये आपको कोयला जो देखते हैं कोयला, तो कोयला बन जाते हैं, यानी कि
कोयला, ठीक है, कूल, कूल बन जाते हैं। समझ में आया? अच्छा, जैसे इसमें एक और उदाहरण लेते हैं, फंगी। फंगी मतलब होता है कवक, फंगी मतलब कवक, तो कवक है, तो कवक में जैसे मशरूम है, ठीक है, मशरूम, तो मशरूम है, तो मशरूम जैसे हम लोग खाने वाले मशरूम, मशरूम को खाया भी जाता है, ठीक है, 10% है जो मशरूम को, यानी कि 100% में 10% ही जो खाने योग्य है वाला भी मशरूम है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सैप्रोफाइटिक में आ जाएगा। समझ में आया? ये गोबर के ऊपर भी देखते हैं, गोबर छत्ता उग जाता है, गोबर रखा हुआ है, उस गोबर में क्या होता है, देखिएगा उस गोबर में भी क्या होता है, छत्ता जो है ना, छत्ता की तरह उग जाता है, जिसको गोबर छत्ता है, यानी कि वो भी क्या है, तो फंगी ही है, ठीक है, कवक ही है। अब देखते हैं होलोजोइक या सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है, सहजीवन या सहजीवी, सहजीवन। तो सहजीवन क्या है भाई, जैसे हम लाइकेन को देखते हैं, लाइकेन पढ़े भी हैं इसके पिछले क्लास में, लाइकेन। तो लाइकेन क्या है, हिंदी में भी लाइकेन को ऐसे ही लिखते हैं, लाइकेन, ठीक है, तो लाइकेन है। लाइकेन में क्या होता है, एक आपका अलगी होता है और दूसरा क्या होता है, फंगस होता है या फंगी, इसको फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सहजीवन हो जाएगा। सहजीवन में जैसे आपका क्या कहते हैं, फ्रॉग भी हो जाएगा, मेढक भी जल और स्थल दोनों पे रहता है, तो मेढक भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसमें, अमीबा हो जाएगा, अमीबा, अमीबा हो जाएगा आपका। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये किस में होगा, सिम्बायोटिक में, ठीक है, सिम्बायोटिक। समझ में आया होगा, सहजीवन यानी कि लाइकेन। लाइकेन एक क्या है, लाइकेन के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। लाइकेन क्या है, एक जो है ना बहुत अच्छा केन क्या है, लाइकेन का इसमें उदाहरण लिए है लाइकेन। लाइकेन क्या है, एक पोल्यूशन इंडिकेटर। तो पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह ये काम करता है। जहां पे भी क्या होगा, एयर में कार्बन और सल्फर का मात्रा होगा, यानी कि कार्बन हुआ, कार्बन या सल्फर, जहां भी एयर में क्या है, कार्बन और सल्फर है एयर में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, इन द एयर लिखिए, इन द एयर, एयर में क्या है, कार्बन और सल्फर है, वहां पे क्या होगा, लाइकेन ग्रोथ नहीं होगा, वहां पे लाइकेन उग ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, कार्बन और सल्फर का मात्रा बढ़ा हुआ है, तो ये पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह भी काम करता है, तो इसको आप समझे होइएगा। अब ये देखते हैं, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कीचड़ प्लांट, कीचड़ प्लांट, इसको हिंदी में कहते हैं घटपर्णी, घटपर्णी, घटपर्णी पौधा। ये क्या होता है, इसमें जो भी इंसेक्ट आता है, ठीक है, आया और उसके बाद इससे क्या होता है, स्मेल निकलते रहता है, ठीक है, और इससे क्या होता है, इसके प्रति क्या है, यानी कि जितने कीड़े मकोड़े हैं, जो भी इंसेक्ट है, यहाँ आने के लिए क्या होते हैं, प्रेरित करता है ये सुगंध। और इसमें जैसे आता है, इसका ये ढक्कन दिख रहा है, ये ढक्कन बंद हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाएगा, उसके अंदर आता है, और इसमें भी क्या होता है, ये अंदर क्या होता है, मर जाता है। मरने के बाद में उसके शरीर से ये क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए भी ये करता है, एक तो है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, और भी सारा चीज जो है ना उसको प्राप्त हो जाता है। तो समझ में ये भी आया होगा। और दूसरा देखते हैं, ये आपको वीनस फ्लाई ट्रैप है, क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। तो वीनस फ्लाई ट्रैप, इसमें भी क्या होता है, ये कीड़े मकोड़े आते हैं और ये भी क्या होता है कि शटर की तरह बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देखें कि वीनस फ्लाई ट्रैप में भी क्या होता है, यही होता है। और कीचड़ प्लांट को और एक और नाम से जानते हैं, नेपेन
नेपेंथेज, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है, ये पिचर प्लांट में जैसे आया, इंसेक्ट इंटर किया और इंटर करते मर जाता है, उससे क्या करता है, ये पोषण प्राप्त करता है। अब ये दोनों क्या है, कीटभक्षी पौधे इसको कहते हैं, कीटभक्षी। कीटभक्षी, कीट का क्या कर रहा है, भक्षी पौधे कीट का भक्षण कर रहा है, भक्षण मतलब खाना, ठीक है। तो क्या है, कीड़े मकोड़े को खा रहा है, इसको इंसेक्टिवोरस भी कहते हैं, इंसेक्टिवोरस, ठीक है। ये क्या है, कीटभक्षी पौधे हैं। तो आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, मैल न्यूट्रिशन, इसको ह्यूमन न्यूट्रिशन भी कहिए, ह्यूमन न्यूट्रिशन। कहने का मेल न्यूट्रिशन का अर्थ क्या हुआ, मेल मतलब होता है खराब और न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। तो मेल न्यूट्रिशन किसको कहेंगे, यानी कि खराब पोषण है, उसको हम क्या कहेंगे, मेल न्यूट्रिशन कहेंगे। अब हम देखते हैं मेल न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक तो ओवर न्यूट्रिशन होता है, एक होता है अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो एक हुआ ओवर न्यूट्रिशन और दूसरा क्या हुआ, अंडर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन में क्या होता है, जैसे आप क्या करते हैं कि जैसे आपको मान लेते हैं लेना है 100 कैलोरी, या आपको प्रोटीन लेना है, आपको 100 ग्राम मान लेते हैं कुछ लेना है, प्रोटीन लेना है, और आप क्या ले रहे हैं 150 ग्राम, तो क्या होता है mg। तो जैसे आपको रसगुल्ला खाना है 1 पीस, आप खा रहे हैं 4 पीस, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो उससे क्या होता है, मोटापा हो जाता है। तो कहने का अर्थ क्या है, बहुत ज्यादा फैट, बहुत ज्यादा जो है ना फैटी, ये क्या कहते हैं, भोजन जो है खाता है, जैसे ट्रांस फैट बहुत ज्यादा खाता है, देखते हैं पिज्जा बर्गर ये सब लोग खाता है, उससे क्या होता है, ओबीज यानी कि मोटापा हो जाता है, ठीक है, जो बहुत बड़ा एक रोग आज के समय में है। तो इससे क्या होता है, मोटापा हो जाता है, मोटापा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ओवर, यानी कि न्यूट्रिशन लेना है कुछ और ले रहे हैं उसके बदले बहुत ज्यादा। आपको भोजन करना है उससे ज्यादा जो है ना, उसमें क्या है, आप विटामिन मिनरल्स ये सब जो है ना बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, जिससे क्या होता है, आपको प्रोटीन बहुत ज्यादा ले लिए, तो इससे क्या होता है, यानी कि आप फैट बहुत ज्यादा, तो आपके शरीर में क्या होता है, बहुत ज्यादा आप फैटी होते जाते हैं। फैट जो है ना पेट के दीवार पे धीरे धीरे सटना शुरू होता है, फिर पूरे बॉडी में देखिएगा फैल जाता है। तो ये क्या हुआ आपका ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन यानी कि आपको पोषण जो मिलना चाहिए उससे कम आपको पोषण मिल रहा है, ठीक है। तो इससे भी 2 बीमारी होती है, एक होता है क्वाशियोरकर और दूसरा होता है मैरास्मस, ठीक है। क्वाशियोरकर में क्या होता है कि क्या होता है, डाइट में क्या होता है, ये प्रोटीन की कमी हो जाता है। डाइट में क्या होता है, डाइट में प्रोटीन की क्या होती है, प्रोटीन इनविजिबल होने दीजिए हमको, प्रोटीन की क्या होती है, कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी, यानी कि वो जो डाइट ले रहा है बच्चा, ठीक है, उसको क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, क्वाशियोरकर होता है। तो क्वाशियोरकर समझ गए, क्वाशियोरकर में क्या होता है, डाइट में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसके वजह से ये पेट उठ देख रहे हैं कि पूरा बाहर की तरफ निकल जाता है। मैरास्मस में क्या होता है, मैरास्मस में क्या है कि डाइट में क्या होता है, डाइट में कैलोरी कम ले रहे हैं, यानी कि कैलोरी आपको लेना चाहिए, कैलोरी मान लेते हैं कि 100 ग्राम और आपको मिल रहा है 75 ग्राम, ठीक है, तो कम मिल रहा है, इसलिए आपको क्या होता है, ये आपको मैरास्मस हो जाता है। तो अंडर न्यूट्रिशन में समझ, ओवर न्यूट्रिशन में क्या है कि जो न्यूट्रिशन आपको करना है उससे ज्यादा न्यूट्रिशन ले लिए, तो ओवर न्यूट्रिशन हो गया। अंडर न्यूट्रिशन यानी कि आपको न्यूट्रिशन जो करना चाहिए उससे कम मिल रहा है, तो ओवर न्यूट्रिशन से मोटापा होगा और अंडर न्यूट्रिशन से 2 बीमारी होगा, एक होगा गया क्या, क्वाशियोरकर, और दूसरा क्या होगा, मैरास्मस। तो आपको समझ में ये आया होगा, ठीक है। तो आपको ये मेल न्यूट्रिशन भी समझ गए, तो आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।